गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे इन आवर मैथ्स क्लास टॉपिक इज टाइम एंड कैलेंडर। आज हमारी मैथ क्लास का टॉपिक है टाइम एंड कैलेंडर। आज हम टाइम समय के बारे में सीखेंगे। टाइम डे एंड नाइट क्या होते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, इसके बारे में पता करेंगे और क्लॉक देखना भी सीखेंगे। फर्स्ट हम आज के टॉपिक में लेंगे टाइम डे एंड नाइट। व्हाट इज डे? डे व्हेन देयर इज सनलाइट, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे टाइम। सुबह जब सूरज निकलता है उसको हम कहते हैं डे टाइम। मॉर्निंग में जब आप उठते हो जिस वक्त सूरज निकलता है उसे हम कहते हैं डे टाइम। और नाइट व्हेन देयर इज डार्कनेस, जब चारों ओर शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, स्टार्स निकल आते हैं और मून आ जाता है, तब उसे हम कहते हैं नाइट। उसके बीच का दो टाइम होता है आफ्टरनून एंड इवनिंग। आफ्टरनून यानी दोपहर, जब सूरज सर के ऊपर होता है हमारे, और इवनिंग जब सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे छिप रहा होता है यानी अंधेरा हो रहा होता है। मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हो, दोपहर में आप स्कूल से, आफ्टरनून में स्कूल से वापस आते हो, इवनिंग में आप शाम में प्ले करते हो, और नाइट फिर आप सो जाते हो। तो हम टाइम को 4 पार्ट्स में बांटते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट। इसको हम क्लॉक के थ्रू भी देखते हैं, किस समय कितने बजे हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। अभी हम इस पिक्चर में देखते हैं कि बॉय जो है वो कर क्या रहा है, डे है या नाइट है। तो वो बाहर देखो मून है, स्टार्स हैं, यानी वो सो रहा है। तो किस कौन सा टाइम है? नाइट। तो हम किसे टिक करेंगे? NIGHT, नाइट। नेक्स्ट, रेडी हो गया है, सुबह का टाइम है, वो स्कूल से वापस आ रहा है या स्कूल जा रहा है। तो देखो सूरज सर के ऊपर है, स्कूल से वापस आ रहा है, इट्स आफ्टरनून, ये दोपहर का टाइम है। ये अभी वो बच्चा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो हम स्कूल कब जाते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में? मॉर्निंग में जाते हैं। दिस प्ले टाइम, हम खेलते कब है, इवनिंग में या नाइट में? दिस इज इवनिंग। ये तो है टाइम को जो हम डे को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। इसके बाद इस टाइम को देखने के लिए हमारे पास ये क्लॉक है जिसके थ्रू हम टाइम देखते हैं। दिस इज क्लॉक और दिस इज रिस्ट वॉच। ओके, दिस इज रिस्ट वॉच। ये वॉच है जिसके थ्रू ये हाथ में पहनते हैं पापा मम्मी। ये एक टाइम दिखाती है, ये जो हम टेबल पे रखते हैं टेबल क्लॉक, और एक वॉल के ऊपर होती है जिसे हम क्लॉक कहते हैं। इनके थ्रू हम टाइम देखते हैं। अब टाइम देखते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो टाइम देखने के लिए इस क्लॉक के थ्रू, इसमें 2 सुइयां होती हैं। यहाँ देखिए आप, दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड। बड़ी वाली जो सुई है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं, और ये छोटी वाली जो सुई है इसे हम आवर हैंड कहते हैं। ओके, और एक और छोटी पतली सी सुई होती है जिसे हम कहते हैं सेकंड की सुई। ये हर वॉच में नहीं होती है लेकिन ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। इस क्लॉक में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 to 12 तक के नंबर्स लिखे रहते हैं। इस क्लॉक के इस ऊपर वाले पार्ट को हम फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। ओके, इसमें 1 to 12 तक के नंबर्स होते हैं जिसके थ्रू हम टाइम देखते हैं। तो जब मिनट की सुई 12 पर होती है और आर की सुई किसी नंबर पे होती है, उस समय उतने बजे होते हैं। घड़ी देखनी तो आपको आती ही होगी। अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि क्लॉक देख के टाइम देख के पता लगा लेते होंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो मिनट की सुई कहाँ पर है? 9 पर। मिनट की सुई कहाँ पर है? 12 पर। और आर की सुई कहाँ पर है? 9 पर। तो कितने बज गए हैं? 9 o'clock। अब मैं वापस इसे घुमाऊंगी। ओके,
वापस से जब हम इसे घुमाएंगे फिर हम देखेंगे कि कितने बजे। ओके, आज हम ओ क्लॉक ही सीखेंगे। अब देखो थोड़ी सी बाकी, मिनट की सुई कहाँ पर है, फिर से 12 पर है। आर की सुई कहाँ चली गई, 6 पर, तो कितने बज गए हैं, 6 o'clock। कितने बजे हैं, इट्स 6 o'clock। तो जब भी मिनट की सुई 12 पर हो और आर की सुई किसी नंबर पर हो उस समय उतने ही बजते हैं। तो 1 hour बीत गया, 1 hour बीत गया। इसके बाद जब मिनट की सुई 5 मिनट्स आगे बढ़ती है, जब 12 से 1 पर जाएगी तो 6 5 हो जाएंगे, 12 से 2 पर जाएगी तो 6 10 हो जाएंगे, इस तरह 3 पर जाएगी तो 15 मिनट्स, 5 का टेबल 20 मिनट्स, 25 30 मिनट्स, 35 40 45 50 55 देन 60, यानी 1 hour बीत गया। तो फिर से वापस अब 6 से 7 बन जाएंगे, फिर देन 8 9 10 12। इस तरह से हम टाइम को पढ़ते हैं और देखते हैं। आप अपनी क्लॉक में अच्छे से देखोगे, घर में जो होगी उस पर भी आपको अच्छे से टाइम देखना आ जाएगा। जब मिनट की सुई पूरा 1 hour घूम जाती है, 12 से लेके वापस 12, तो 1 hour बीत जाता है। जैसे अभी यहाँ कितना बजा, 6 o'clock। ओके, अभी देखो मिनट की सुई कहाँ पे आ गई, 3 पे आ गई, तो हम 5 मिनट पढ़ेंगे। 5 5 1 जा 5, 5 to 10, 5 3 जा 15। आर की सुई 6 पर ही है तो ये हो गया 6:15। कितने बज गए, 6:15, जिसे हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट। क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। उसी तरह से जब ये 6 पर आ जाएगी मिनट की सुई तो हो जाएगा 6:30, इसे हम कहेंगे हाफ पास्ट। इस तरह से हम टाइम देखना सीखते हैं। आगे और भी टाइम को मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम ओ क्लॉक सीख रहे हैं कि जब मिनट की सुई 12 पर हो और आर की सुई किसी नंबर पर हो कितने बजते हैं, उतने ही बज जाते हैं। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज उसे कंप्लीट करते हैं। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन 2 ways। टाइम को हम 2 तरीके से पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। यहाँ देखिए मिनट की सुई 12 पर और आर की सुई 8 पर, तो कितने बजे, 8 o'clock। वर्ड्स में हम लिखते हैं 8 o'clock और नंबर में लिखते हैं 8 2.00। यहाँ पे देखिए मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 5 पर, तो कितने बज गए, 5 o'clock। दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 5 0 0 के। देन मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 6 पर, कितने बज गए, 6 o'clock, 6 0 0 के। नेक्स्ट राइट द मिसिंग नंबर ऑन द क्लॉक्स। अब ये क्लॉक बनी हुई है, इसमें नंबर मिसिंग है, तो हम 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। 12 1 1 के बाद क्या मिसिंग है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 है, 10 11 9 है हमारे पास, तो 10 and 11। नेक्स्ट 12 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 10 11। आप भी जब भी क्लॉक ड्रॉ करोगे तो ध्यान दोगे कि 12 के नीचे 6 होता है और 3 के सामने 9 होता है। 12 के जस्ट नीचे 6 या 6 के जस्ट ऊपर 12 और 3 के जस्ट सामने 9 होता है। आप अपने घर की क्लॉक में भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। उसी तरह से आप नंबर्स को लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक, वन हैज़ डन वन फॉर यू, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक बना हुआ है 7 o'clock। दूसरे में देखिए मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 1 पर, तो कितना हो गया, 1 o'clock। देन
मिनट की सुई ऑब्वियसली 10 पर है, आर की सुई 10 पर, 10 o'clock। देन मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 9 पर, 9 o'clock। मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 2 पर, 2 o'clock। मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 11 पर, 11 o'clock। ये तो हमने लिखा फिगर में। अब कह रहा है राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक इन वर्ड्स। मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 8 पर, तो हम इसे लिखेंगे 8 o'clock। क्लॉक की स्पेलिंग CLOCK। मिनट की सुई 12 पर, आर की सुई 4 पर, हम लिखेंगे 4 o'clock। मिनट की भी सुई 12 पर है और आर की सुई भी 12 पर है, तो आर की सुई को मिनट की सुई ने छिपा दिया, क्योंकि बड़ी सुई को ने छोटी सुई को छिपा दिया तो दिख नहीं रही है, तो ये हो गया 12 o'clock। 12 o'clock। के नेक्स्ट हैंड बनाने के लिए कह रहा है, यहाँ पे 1 o'clock था बना हुआ, यहाँ कह रहा है 11 o'clock। तो मिनट की सुई कहाँ पर बनाऊं? 12 पर। और आर की सुई कहाँ बनाऊं? 11 पर। आर की सुई छोटी होगी। देन कह रहा है 3 o'clock। मिनट की सुई कहाँ बनाऊं? 12 पर और आर की सुई 3 पर। पेजेस को आपको अपनी कॉपी बुक में अच्छे से करना है, और कुछ होमवर्क में कॉपी में करने के लिए भी दूंगी। नेक्स्ट में मैं आपको कैलेंडर के बारे में बताऊंगी।